जय हिंद छात्रों। आइए आज हम देखेंगे अध्याय 4 विश्व में संसाधन। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर पंचम प्रश्नपत्र सामाजिक विज्ञान का अध्याय 4 देखेंगे और अध्याय का नाम है विश्व में संसाधन। ठीक है, रिसोर्सेस के बारे में जानेंगे। शोएब सर एकेडमी से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आइए चलते हैं। सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को ताकि आपको वीडियो मिलती रहें। बेल आइकन भी दबाइए। आइए यहाँ पर हम देखेंगे संसाधन क्या है। ठीक है, और संसाधन के बारे में जानेंगे। संसाधन क्या है? परिभाषा एवं अर्थ। प्रकृति एवं हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करती हैं, जिनका उपयोग हम संभव है, संसाधन रिसोर्सेस कहलाती हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, जल, वायु, मिट्टी, खनिज, वन, सूर्य का प्रकाश आदि। संसाधन की प्रमुख बातें क्या हैं? आवश्यकता पूर्ति, यह मानव जीवन को आसान, सुगम और उपयोगी बनाती हैं। तकनीकी उपयोग, मानव अपने ज्ञान व तकनीक से इन वस्तुओं का उपयोग को उपयोगी बनाता है। मूल्य व उपयोगिता, किसी वस्तु की उपयोगिता ही उसे संसाधन बनाती है। आइए अब इसमें देखिए संसाधन क्या है। तो संसाधन वह चीज़ है जो हमारे पर्यावरण में हमारे इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है और उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसका इस्तेमाल ही उसको संसाधन बनाता है। ठीक है, और ये मुख्य बातें ज़रूर ध्यान रखिएगा। आइए दूसरा हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या है। अभी तो आपने देखा संसाधन क्या है, जो मनुष्य के है ना उपयोग को या काम को आसान बनाए, है ना, वो संसाधन है। अभी देखिए प्राकृतिक संसाधन क्या है। कुछ प्राकृतिक संसाधन भी होते हैं जो संसाधन हमें सीधे प्रकृति द्वारा उपहार या स्वरूप प्राप्त होते हैं, जिनमें बिना किसी बड़े बदलाव के सीधे उपयोग किया जाना है, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी ऐसे संसाधन जिनको जो हमें गॉड गिफ्टेड हैं, प्रकृति ने हमें ऐसे ही दिया है और उनमें हमें कुछ बदलाव नहीं करना, उसको ऐसे ही इस्तेमाल कर लेना है। इस तरह के है ना जो संसाधन होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे हवा, जल, नदियाँ, उपजाऊ मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, जंगल, ये सभी चीज़ें क्या हैं? प्राकृतिक संसाधन हैं और इनको हम जैसे के तैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे हवा, हवा को हम जैसे के तैसे इस्तेमाल करते हैं। पानी, पानी को भी जैसे के तैसे इस्तेमाल करते हैं। नदियाँ हमारी, उपजाऊ मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, है ना, ये चीज़ें याद रखने योग्य बातें क्या हैं? ये प्रकृति द्वारा मानव को दिया गया निःशुल्क उपहार है। बताइए इन सब में से चीज़ों को लेने के लिए क्या कोई पैसा देना पड़ता है? नहीं। खर्च लगता है? नहीं। पृथ्वी पर समस्त जीवों का अस्तित्व इन्हीं पर निर्भर है। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सभी का जो जीवन है वो इन्हीं चीज़ों पर, प्राकृतिक उपहार, प्राकृतिक संसाधनों पर ही डिपेंडेंट है। देखिए इनका संतुलन व सही उपयोग करना अति आवश्यक है। मतलब इनका हमें, ये जो प्राकृतिक संसाधन मिले हैं हमें, इनका दोहन नहीं करना चाहिए, है ना, इनको नष्ट नहीं करना चाहिए। इनकी संतुलित व सही उपयोग करनी चाहिए हमको, और ये ज़रूरी भी है। आइए ठीक है, थर्ड नंबर पे चलते हैं। प्राकृतिक संपदा क्या है? आइए प्राकृतिक संपदा के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। प्राकृतिक संपदा क्या है? सरल भाषा में प्राकृतिक संपदा की अवधारणा पृथ्वी पर मौजूद समस्त प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, जल, वन, खनिज, आयु, जो मानव समाज की समृद्धि, विकास और अस्तित्व का आधार है, संयुक्त रूप से प्राकृतिक संपदा कहलाती है ना। प्राकृतिक संपदा क्या है? जो पृथ्वी पर समस्त प्राकृतिक संसाधन मौजूद है और मानव समाज की समृद्धि, विकास का अस्तित्व का आधार है, वही प्राकृतिक संपदा है। सरल भाषा में समझिए, प्रकृति की वह समस्त धन दौलत, प्रकृति की वह समस्त धन दौलत जो सभी जीवों और मानवों के जीवन यापन के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। समझ गए? ठीक है, प्रकृति की वह समस्त धन दौलत, प्रकृति की जितनी भी धन दौलत है वो सभी जीवों के लिए, जिंदगी जीने के लिए निःशुल्क उपलब्ध है ना। यही होता है प्राकृतिक संपदा। आइए
प्राकृतिक संपदा के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वन संपदा क्या है, प्रकृति ने जो हमें वन संपदा दिया, इसमें देखिए घने जंगल, जड़ी बूटियां व लकड़ी मिलती है इससे हमको। जल संपदा नदियां, झीलें, सागर व भूजल। खनिज संपदा क्या है, इसमें लोहा, कोयला, सोना, पेट्रोलियम, जस्ता, है ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। मृदा संपदा उपजाऊ कृषि योग्य भूमि। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रकृति ने दी है। आइए यहाँ हम देखते हैं चौथा, उत्पत्ति के आधार पर। यहाँ से देखिए कुछ आपको मिलेगा बदलाव। यहाँ देखिए उत्पत्ति ए, 4 का ए, उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जो वर्गीकरण है आपका, इसमें 2 तरीके के हैं, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन, है ना। बनने का देखिए अर्थ, इनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है। इनकी प्राप्ति जो जैविक संसाधन है वो इनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है। उदाहरण मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षी, मत्स्य आदि। इसी तरह से अजैविक संसाधन क्या है, अबायोटिक रिसोर्सेज, अर्थ वे सभी संसाधन जो निर्जीव पदार्थों से बने होते हैं। उदाहरण चट्टान, धातुएं, हवा, मिट्टी, जल, खनिज पदार्थ। यानी यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर आपको 2 वर्गीकरण कर दिया गया है, जैविक और अजैविक। जैविक चीज़ें जो होती हैं वो किससे, जीवमंडल से, यानी मनुष्य, वनस्पति, पौधे, पशु पक्षी, मछली आदि से बने होते हैं। और चट्टानें, धातुएं, हवा, मिट्टी, जल, खनिज पदार्थ ये अजैविक संसाधन हैं। यहाँ पर देख लीजिए बायोटिक में क्या है, फंगई है, प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, है ना, और बैक्टीरियाज हैं, और आर्केन्स बैक्टीरिया, आर्कन। अबायोटिक में देखिए सॉइल, लाइट, ये सनलाइट है, वाटर, एयर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें हैं। आइए 4 का बी देखते हैं। 4 के बी में देखिए उपलब्धता। यहाँ पर क्या है, उपलब्धता, ये देखिए उपलब्धता समाप्यता के आधार पर कि क्या चीज़ें उपलब्ध है रहती है हमेशा और क्या समाप्ति हो जाती हैं। देखिए नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन यानी रिन्यूअल, है ना, ये रिन्यूअल हो सकती हैं। आइए, जो संसाधन पुनः उत्पन्न या नवीकृत हो सकते हैं तथा कभी समाप्त नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय संसाधन, और ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल। आप बताइए क्या ये संसाधन जैसे कि सूर्य हो गया, है ना, पवन हो गया, जल हो गया, क्या ये सब चीज़ें कभी समाप्त हो सकती हैं, कभी नहीं समाप्त हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो संसाधन होते हैं वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल, जो रिन्यूएबल नहीं होते हैं, जिनका भंडार सीमित है और एक बार उपयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सोना, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारी चीज़ें जब तक भंडार है इनका तब तक है, इस्तेमाल कर लेंगे तो वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, इनको बनाया नहीं जा सकता है। आइए अध्याय 4 पढ़ रहे हैं हम लोग, विश्व के संसाधन। आइए इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे सी में वितरण के आधार पर वर्गीकरण, किसके, वितरण के आधार पर। सर्वव्यापी संसाधन, है ना, सर्वव्यापी संसाधन। देखिए अर्थ, जो संसाधन पृथ्वी पर सभी जगह या हर स्थान पर पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, सर्वव्यापी संसाधन, यानी सब जगह पाया जाता है। वायु, ऑक्सीजन, वायु यानी कि ऑक्सीजन, और सूर्य का प्रकाश, ये पृथ्वी की हर जगह पर पाए जाते हैं और ये सर्वव्यापी संसाधन है, ध्यान रखिएगा। स्थानिक संसाधन, लोकलाइज्ड, इसमें क्या है, जो संसाधन केवल कुछ विशेष या निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, स्थानिक संसाधन। इसमें तांबा, लोहा, सोना, कोयला, खनिज तेल, ये सभी क्या हैं, एक किसी विशेष स्थान पर ही पाए जाते हैं, हर जगह नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, आइए यहाँ पर देखेंगे हम नवीकरणीय बनाम अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन क्या क्या हैं,
कभी ना समाप्त होने वाले असीम संसाधन। नवीकरणीय संसाधन जो हैं वो इस तरह से चार्ट आप बना सकते हैं। कभी ना समाप्त होने वाले असीम संसाधन, इनका पुनः निर्माण शीघ्रता से संभव है। पुनः निर्माण शीघ्रता से संभव है। पर्यावरण को कोई नुकसान प्रदूषण नहीं पहुंचाते। उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। अनवीकरणीय संसाधन देखिए, सीमित भंडार वाले और शीघ्र समाप्त होने वाले। बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगता है। अत्यधिक उपयोग से प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और सोना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। नवीकरणीय बनाम अनवीकरणीय, यानी नवीकरणीय क्या है और अनवीकरणीय क्या है ना। दोनों को एक दूसरे से रिलेट करके बता दिया गया है क्या है। दूसरा इस तरफ है तो दूसरा इस तरफ है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ नवीकरणीय जो नवीकरणीय संसाधन है, ऊर्जा है, इसको इस्तेमाल करने पर क्या होता है, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। और अनवीकरणीय संसाधन जो हैं इनको इस्तेमाल करने पर है ना क्या होता है, प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। आइए यहाँ पर देखेंगे हम खनिज संसाधन। क्या देखेंगे, खनिज संसाधन। इसमें देखिए क्या है, खनिज संसाधन देखिएगा, यानी मिनरल रिसोर्सेस क्या है, अर्थ भूगर्भ पृथ्वी के अंदर से खनन प्रक्रिया द्वारा निकाले जाने वाले प्राकृतिक, रासायनिक, यौगिक व तत्व खनिज कहलाते हैं। क्या है, भूगर्भ पृथ्वी के अंदर से खनन प्रक्रिया द्वारा निकाले जाने वाले प्राकृतिक, रासायनिक, यौगिक का तत्व खनिज कहलाता है। ध्यान रखिएगा, उदाहरण जैसे लोहा, सोना, तांबा, बॉक्साइट, अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम। याद रखने योग्य बात जो हैं, अब ध्यान दीजिए। पहले खनिज संसाधन क्या होते हैं, ये जो आपके धातु होता है, कोयला होता है ना, पेट्रोलियम होता है, प्राकृतिक गैस, तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये भूगर्भ से यानी पृथ्वी के अंदर से खनन करके, खुदाई करके निकाला जाता है। और ये प्राकृतिक, रासायनिक, यौगिक तथा खनिज कहलाते हैं। और इस खनिज से है ना ये इन संसाधनों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। याद रखने योग्य बात क्या है, खनिज संसाधन आधुनिक उद्योगों की रीढ़ है, बैकबोन माने जाते हैं। ये जो आप खनिज संसाधन देख रहे हैं ना, तो आधुनिक यानी आजकल के जो उद्योग हैं उसका रीढ़ है, यानी प्लस पॉइंट यही है। इसी से क्या हो रहा है, उद्योग हो पा रहा है आधुनिक टाइम में। खनिजों की विशेषताएं देखिए क्या है, इनका वितरण पृथ्वी पर आसान है। खनिजों की विशेषताएं ये हैं कि इनका वितरण पृथ्वी पर आसान है, ये अनवीकरणीय एवं प्राकृतिक रूप से निर्मित हैं। समझ गए। एग्जाम पॉइंट से नोट ये है आपके लिए कि आप इसको नोट करिए। विश्व में ज्ञात खनिजों पदार्थों की संख्या लगभग 118 मानी जाती है। आइए, कुछ बढ़ भी गया है 118 से, ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल 118 मानी जाती हैं। देखिए कैल्शियम कोर है ना, ये भी अर्थ से निकलता है। प्लेटिनम, निकल ओर है ना, कैल्सेट, डोलोमाइट, क्रोमियम और इंडस्ट्री, कोबाल्ट कोर है ना, गारंटी, गोल्ड माइन, केमिकल, बिल्डिंग मटेरियल, टाल्क, मैग्नीशियम और बक्साइट है ना, और कैंगर। और इसी तरह से कई सारी चीज़ें हैं, साल्ट और सोडियम और मैग्नीशियम, इसी तरीके से कई सारे आपको दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब आपके खनिज हैं, है ना। चलिए आइए यहाँ पर देखेंगे खनिजों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं खनिज। एक तो धात्विक खनिज हो जाएगा, दूसरा अधात्विक खनिज हो जाएगा, तीसरा ऊर्जा खनिज हो जाएगा। तीनों खनिज को समझिए। जिसमें धातु मेटल का अंश पाया जाता है, उदाहरण लोहा, तांबा, सोना, बॉक्साइट, मैग्नीज, ये सभी धात्विक होते हैं। अधात्विक में क्या, जिसमें धातु का अंश नहीं होता है, अभ्रक, चूना पत्थर, जिप्सम, नमक, ये सब अधात्विक हो जाते हैं। ऊर्जा खनिज क्या है, जिनसे
ईंधन व शक्ति ऊर्जा प्राप्त की जा सके वो ऊर्जा खनिज होते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम। इसीलिए जो भी हम भूगर्भ से निकालते हैं वो सब खनिज ही होते हैं। चलिए आइए 8वें पर हम देखते हैं क्या है हमारा। ठीक है, 8वां जो हमारा टॉपिक है वो है धात्विक, अधात्विक एवं ऊर्जा खनिज। इनके बारे में बताया गया। धात्विक खनिज कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, चमकदार होते हैं एवं पीट कर चादर बनाए जा सकने वाले योग्य होते हैं। अधात्विक खनिज क्या होते हैं? चोट मारने पर टूट जाते हैं, जैसे तार, चादर नहीं बनते। और धात्विक खनिज जो होते हैं उनसे तार बन जाता है। ऊर्जा खनिज क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, परमाणु ऊर्जा, है ना। यूरेनियम को भी परमाणु ऊर्जा बोलते हैं। मुख्य बातें क्या है इसमें? ऊर्जा उत्पादन एवं औद्योगिक विकास में इनका अत्यधिक महत्व है। क्या है? ऊर्जा उत्पादन एवं औद्योगिक विकास में इनका अत्यधिक महत्व है। जैसे कि ऊर्जा उत्पादन में किसका, इस पार्ट का, ऊर्जा खनिज का बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही अच्छे मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है, ज़्यादा वहाँ। और औद्योगिक विकास के लिए धात्विक खनिज और अधात्विक भी उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या है, इसीलिए बोलते हैं जो खनिज हैं, पूरे खनिज की बात हो रही है। ऊर्जा उत्पादन एवं औद्योगिक विकास में इनका अत्यधिक महत्व। किनका? धात्विक, अधात्विक, खनिज, तीनों का। अब देखिए, इनमें से अधिकांश संसाधन सीमित हैं। इसमें से अधिकांश संसाधन सीमित हैं, जैसे धात्विक, ऊर्जा, अधात्विक। इनका संतुलित व सतत उपयोग आवश्यक है। इनका मतलब लगातार उपयोग तो करना चाहिए, लेकिन संतुलित करना चाहिए, जितना आवश्यक हो उतना। ठीक है, आइए टॉपिक 9 देखते हैं क्या है इसमें। इसमें आपको प्रमुख खनिज जैसे कि लोहा एवं बक्साइट बहुत ही प्रमुख हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इनसे ज़्यादा चीज़ें बनाई जाती हैं। अब यहाँ आप देखेंगे लोहा, आयरन ओर जो निकलता है। आधुनिक औद्योगिक अब सभ्यता का आधार स्तंभ है, यानी कि जो लोहा है ये आधुनिक औद्योगिक सभ्यता का आधार है। सबसे मेन यही आपका लोहा ही है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाने वाला हर चीज़ में, है ना। और इसकी मात्रा भी ज़्यादा है। देखिए, मशीनरी, भवन, पुल व वाहन निर्माण में प्रयुक्त होता है लोहा ही। मुख्य अयस्क, इसके कौन कौन से मुख्य अयस्क हैं? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाटाइट। ठीक है, इसी तरह से बक्साइट। बक्साइट क्या होता है? यह एल्युमिनियम का प्रमुख कच्चा अयस्क है ना। बक्साइट जो है इसी से एल्युमिनियम बनाया जाता है, ये प्रमुख कच्चा अयस्क है। हल्का जंग रोधी, ये क्या होता है? जंग रोधी एवं विद्युत का सुचालक होता है। ये जो एल्युमिनियम होता है ये विद्युत का सुचालक होता है और ये जंग रोधी होता है थोड़ा। हवाई जहाज निर्माण एवं बिजली तारों में उपयोग यही किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आया। तो यहाँ पर हम 10 नंबर को देखेंगे। 10 नंबर टॉपिक पे हमारा है प्रमुख खनिज तांबा एवं टिन के बारे में। तांबा क्या होता है? मानव द्वारा सबसे पहले खोजी व प्रयुक्त धातु। भाई सबसे पहले मानव ने अगर तांबा को खोजा तो सबसे पहले वो प्रयुक्त भी करेंगे, इस्तेमाल भी करेंगे। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि खनिज सबसे पहला कौन सा ऐसा खनिज है जिसको मानव ने सबसे पहले इस्तेमाल किया या खोजा, तो खोजने में तांबा जो आपका है, ये तांबा को मनुष्य ने सबसे पहले खोज किया और प्रयुक्त किया, इस्तेमाल किया। विद्युत को बेहतरीन सुचालक है। तो विद्युत जो है ना, आप अपने घरों में देखेंगे ज़्यादातर आपको तांबा का ही तार मिलेगा। ठीक है, फिर देखिए, बिजली के तार बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं, वह जनरेटर निर्माण में अति उपयोग है। जनरेटर, मोटर, इन सब को बनाने में तांबे का तार ही उस पर कोयल भरा जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, आइए टिन को देख लीजिए, इसका भी अपना महत्व है। तांबे में टिन मिलाकर कांसा, ब्रॉन्ज बनाया जाता है। ब्रॉन्ज का मेडल आपने सुना होगा ना, ये कांसा का ही मिलता है। वो मेडल में क्या होता है? टिन और तांबा मिला हुआ होता है। यह जंग लगने से बचाता है। क्या करता है? जो टिन है ना, इसको तांबे में मिला देते हैं तो इससे जंग नहीं लगता है। और देखिए, डिब्बे बंदी, पैकेजिंग एवं सोल्डिंग में प्रयोग होता है, सोल्डरिंग में। ठीक है, डिब्बे बंदी और सोल्डरिंग में ये टिन जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। आइए 11 नंबर पे देखते हैं अपना क्या है। 11 नंबर पे जो है अपना, ये देखिए 11 नंबर पे देखेंगे कोयला एवं इसके प्रकार। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है और ये 1 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछा जाता है डीएलएड में। देखिए, कोयला, इसे काला सोना भी कहा जाता है।
यह अवसादी चट्टानों में पाया जाने वाला प्रमुख जीवाश्म ईंधन है। आपसे पूछेंगे कोयला कैसा है? जीवाश्म ईंधन है। कहाँ पाया जाता है? कैसी चट्टानों में? अवसादी चट्टानों में। और इसको किस नाम से जाना जाता है? काला सोना भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ये सोने के फॉर्म में है। अगर ये नहीं होता तो कैसे, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती। ठीक है ना। और आप देखेंगे बिजली भी कोयले से बनाई जाती है। आइए देखते हैं। पीठ, पीठ क्या है? पीठ सबसे निम्न कोटि 40 से 50% कार्बन होता है इसमें, पीठ में। लिग्नाइट देखिए क्या होता है ना। लिग्नाइट भूरा कोयला होता है, इसमें 50 से 60% कार्बन होता है। बिटुमिनस सर्वाधिक प्रयुक्त 70 से 80% कार्बन होता है और सबसे ज़्यादा इसी को उपयोग किया जाता है। फिर देखिए एंथ्रासाइट जो होता है आपका, ये सबसे उत्तम उत्तम कोटि का कोयला होता है। इसमें कार्बन जो होता है 85 से 90% होता है और इसमें धुआं भी कम निकलता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑयल रखा हुआ है, ऑयल के टैंकर हैं और ये कोयला रखा हुआ है। कोल एंड पेट्रोलियम यूजफुल इनसाइट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस। ठीक है, आइए चलते हैं टॉपिक नंबर 12 को हम कवर करते हैं। देखिए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं आप, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए आप सभी लोग। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए आप सभी। ठीक है, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सामाजिक विज्ञान चल रहा है आपका, और ये जो है 12 नंबर टॉपिक आपका पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस है ना, जिसको हम देखेंगे यहाँ पर। पेट्रोलियम द्रव सोना होता है। क्या बोलते हैं इसको? पेट्रोलियम को द्रव सोना। अवसादी चट्टानों से प्राप्त तरल जीवाश्म ईंधन। अवसादी चट्टानों से प्राप्त तरल जीवाश्म ईंधन यानी क्या है ये? अवसादी चट्टानों से प्राप्त तरल जीवाश्म ईंधन है पेट्रोलियम, है ना। शोधन यानी रिफाइनिंग के बाद पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ग्रीस प्राप्त होता है। परिवहन एवं उद्योगों का मुख्य ऊर्जा स्रोत यही है। प्राकृतिक गैस क्या होता है? नेचुरल गैस पर्यावरण अनुकूलन स्वच्छ ऊर्जा होता है। सीएनजी वाहनों हेतु एलपीजी रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। सीएनजी वाहनों हेतु व एलपीजी जो होता है रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। कम प्रदूषण फैलाने के कारण सर्वाधिक पसंदीदा, है ना। ये जो गैस है इससे कम प्रदूषण होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए परिवहन देखेंगे। परिवहन और परिवहन के साधन, भाषा एवं महत्व देखिए। शक्तियों, वस्तुओं तथा संसाधनों। ठीक है, व्यक्तियों, वस्तुओं तथा संसाधनों को व्यक्तियों, वस्तुओं तथा संसाधनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रणाली को परिवहन ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। यानी व्यक्तियों, वस्तुओं और संसाधनों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की प्रणाली को, जो सुविधाएं हैं उनको क्या? परिवहन ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। मुख्य परिवहन साधन स्थल परिवहन जो सड़क एवं रेल मार्ग होते हैं। जल परिवहन जो आंतरिक एवं समुद्री मार्ग से चलते हैं। वायुमंडलीय वायु परिवहन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों हेतु। आइए यहाँ पर देखेंगे, तीनों दिखाए गए हैं आपका। देखिए ये वायु परिवहन, जल मार्ग परिवहन और स्थल परिवहन। ठीक है, आइए चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे सड़क एवं रेल परिवहन। क्या देखेंगे? सड़क एवं रेल परिवहन। सड़क एवं रेल परिवहन में सड़क परिवहन रोड घर घर तक डोर टू डोर सेवा प्रदान करता है। कम दूरी एवं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग इसका मुख्य ढांचा है। आइए रेल परिवहन क्या है? रेल लंबी दूरी एवं भारी सामान ढोने हेतु सबसे सस्ता साधन रेल है। देश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की रीढ़ रेल है। अधिक यात्रियों को एक साथ ले जाने में सक्षम रेल है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 15 नंबर टॉपिक में क्या दिया गया है। आइए आइए देखते हैं जल एवं वायु परिवहन। जल परिवहन वाटर परिवहन को सबसे सस्ता साधन, है ना। जो परिवहन को सबसे सस्ता साधन
जल परिवहन ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भारी माल ढोने में सर्वश्रेष्ठ जल परिवहन। मार्ग निर्माण का कोई खर्च नहीं होता, जल परिवहन। वायु परिवहन में क्या होता है ना, परिवहन का सबसे तीव्र एवं आधुनिक साधन वायु परिवहन है। दुर्गम एवं आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अत्यंत उपयोगी यही है। कीमती व जल्द खराब होने वाले सामान हेतु उत्तम ये है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं संचार व संप्रेषण, कम्युनिकेशन, है ना। संचार व संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन देखेंगे कैसे बातचीत होती है। सूचनाओं, विचारों, संदेशों एवं ज्ञान को एक स्थान से या व्यक्ति से दूसरे स्थान आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। यानी सूचना, विचार, संदेश, ज्ञान को एक से दूसरे जगह आदान प्रदान करने को संचार कहते हैं। जैसे मुख्य साधन डाक सेवा, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल, समाचार पत्र, रेडियो एवं टेलीविज़न। समझ में, इनके माध्यम से हम विचारों को साझा करते हैं, सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं। और आधुनिक युग में महत्व क्या है? त्वरित संपर्क, विश्व भर में सेकंडों में संदेश पहुंचाना, डिजिटल शिक्षा, ई लर्निंग एवं ऑनलाइन क्लासेस, वैश्वीकरण, पूरी दुनिया को एक ग्लोब विलेज बनाया। किसने? संचार एवं संप्रेषण, डिजिटलाइजेशन ने। आइए टॉपिक 17 हम कवर करते हैं। टॉपिक 17 में क्या है हमारा? ठीक है, आइए संसाधन संरक्षण एवं त्वरित तथ्य। संसाधनों का संरक्षण, है ना, संसाधनों का बिना बर्बादी के विवेकपूर्ण उपयोग, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भावी पीढ़ी हेतु संसाधनों को सुरक्षित रखना, 3R सिद्धांत, रिड्यूस कम उपयोग, रीयूज पुनः उपयोग, रिसाइकल पुनः चक्रण, है ना। इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। त्वरित तथ्य कोई एग्जाम पॉइंट से क्या है? पृथ्वी पर मीठे पानी योग्य जल का भाग मात्र 2.5% है। बताइए कितना कम है। अच्छे से नहीं इस्तेमाल करेंगे तो कैसे होगा। बहुत लोग हैं जो पानी को खोल देते हैं, खुला रहता है। आप सब लोग ध्यान दीजिए, पानी को बेवजह ना बहाएं। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला एंथ्रासाइट है। और जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं। खनिजों को उद्योग की जननी रीढ़ कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा सभी लोग, और इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए आशा है कि आपको अध्याय 4 विश्व में संसाधन अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ त्रुटि हुई है तो माफ़ कीजिएगा। बाकी और जो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बनते हैं वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का जवाब आपका अवश्य दिया जाएगा, है ना। और जो अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल से, व्हाट्सएप चैनल से, इंस्टाग्राम से जुड़ना है तो आप शोएब सर एकेडमी सर्च कीजिएगा और आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मित्रों के साथ, और सब्सक्राइब करिए। और फ्री में PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से हमारे अवश्य जुड़ें। और टेलीग्राम जो चैनल है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।